बेटा ये तो वृद्धा आश्रम है ना, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम दोनों? यही सही जगह है आपके लिए। बेटा कैसी बात कर रहे हो, मैं वृद्धा आश्रम में क्यों रहूंगी? हमारा तो घर है ना। हमारा घर? मम्मी जी आपकी ये गलत फहमी ना जितनी जल्दी दूर हो जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो घर अब आपका नहीं हमारा है। हाँ मम्मी, आप यहाँ पे बहुत खुश रहोगे और आपकी उम्र के ना बहुत लोग हैं यहाँ पर, आपकी दोस्ती भी हो जाएगी। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है, मुझे मेरे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे मेरे पोते पोते चाहिए, मेरे बहू बेटा चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। अरे मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। बस मम्मी जी आपका ये इमोशनल ड्रामा ना डेली डेली देख के ना मैं थक चुकी हूँ, अब ना बहुत हो गया। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हम लोग आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं। बेटा मेरी बात तो सुन। अरे क्या सुनूं मैं, आपको समझ में नहीं आता है क्या? आप हमारे साथ हमारे घर में नहीं रह सकती। देखो मम्मी, हमारे घर में ना आए दिन पार्टीज होती रहती हैं, हमारे फ्रेंड्स आते हैं। अब आप वहाँ पे रहोगे आपको मजा नहीं आएगा, आप यहाँ रहो, यहाँ पे आपके लिए ना सब कुछ है, आप यहाँ पे ज्यादा एंजॉय करोगे। वाह बेटा वाह, तुम लोगों ने कितनी आसानी से बोल दिया कि तुम लोगों के घर में आए दिन पार्टी चलती रहती है, इसलिए वहां पर तुम्हारी बूढ़ी माँ नहीं रह सकती। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? इसके अंदर ना आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और आप ना बहुत खुश रहोगे यहाँ पर। बहू एक बार बता दो तुझे बेटा, मैंने कभी तुझे अपनी बहू नहीं माना था, मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना था, पर जो भी आज तुम दोनों ने मेरे साथ किया है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अरे बस माँ, कब से सुन रहे हैं, कितना रोगी धोगी यहाँ पे, जाओ ना। तुझे पाल पोस के मैंने इसी दिन के लिए बड़ा किया था कि जब मैं बुढ़ी हो जाऊं तो तू मुझे घर से बाहर निकाल दे। बस बहुत हो गया मम्मी जी, अब मैं अपने पति के खिलाफ ना एक शब्द और नहीं सुनूंगी। तेरा पति होने से पहले ना ये मेरा बेटा है। अरे 9 महीने पेट में रख के ना दर्दों से पैदा किया है मैंने उसे। अरे तुझसे ज्यादा मेरा हक बनता है उसके ऊपर। अच्छा आप इनसे कुछ कहोगे या फिर इनकी खड़े खड़े बकवास सुनोगे? अरे बेटा बेटा, मम्मी मैं आपका बेटा था, अब इसका ना पति हूँ और इसके लिए ना मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। और वैसे भी क्या खास कर लिया आपने हमारे लिए? हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते ही हैं, तो आपने क्या कर लिया? क्या कहा तूने? मैंने तेरे लिए पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया। अरे तो क्या कर दिया, हमारी शादी करवा दी, अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये सब करना कम है क्या? हाँ मम्मी जी ये ना बहुत कम है। आपको पता है मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, आपने उनके मुकाबले ना अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया है। और हाँ आप इनकी बकवास कब तक सुनोगे? चलो यहाँ से, मूवी का टाइम हो रहा है हमारी। अरे पकड़ो यार, चलो। अरे बेटा सुन तो सही, बेटा मेरी बात सुन। ये तो घर खाली करने का नोटिस है। क्या घर खाली करने का नोटिस? लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तो इस घर का सारा लोन दे दिया था ना, फिर ये नोटिस कैसा? अब क्या नोटिस आया है तो इसका मतलब घर खाली करना पड़ेगा। यार सारी की सारी गलती ना तुम्हारी है। मम्मी को वृद्धाश्रम भेजने से पहले ना तुम्हें चेक कर लेना चाहिए था कि उन्होंने इस घर का लोन भरा है या नहीं भरा। ले दे के हमारे पास बस एक घर ही बचा है, अगर ये भी चला गया ना तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? चुप रहोगी तुम? एक तो वैसे ही इतना दिमाग खराब हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमें जल्दी से जल्द ना फाइनेंस ऑफिस जाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। सर ये नोटिस किस चीज का है? देखिए ये घर खाली करने का नोटिस है। सर इसका मतलब हमें ये घर खाली करना होगा? नोटिस में तो यही लिखा है। देखिए सर, वो घर हमारा ही है और उसका जितना भी लोन है ना वो मैंने खुद चुकाया है। देखिए सर ये घर हमारा ही है, मुझे लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए ना। हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने बिल्कुल ठीक चेक किया है। अगर आप इस घर के मालिक हैं तो कुछ प्रूफ दिखाइए, पेपर दिखाइए इस घर के। देखिए सर, हमारा यकीन कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, उस घर के मालिक हम ही हैं। अच्छा तो आप दोनों उस घर के मालिक हैं। मैम अगर आप दोनों उस घर के मालिक हैं तो फिर ये कौन है? हाँ माँ बताइए ना कि इस प्रॉपर्टी के असली हकदार हम ही हैं। असली हकदार? तू कब से मेरी प्रॉपर्टी का असली हकदार होने लगा? क्यों क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? अरे तुम लोग दोनों भूल गए हो क्या? मुझे तुम लोगों ने घर से धक्का मार के निकाल दिया, मैं तुम्हारे काम नहीं थी, तुम्हें पार्टीज करनी थी। अरे तुम मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गए, तुम दोनों को तब शर्म नहीं आई?
मगर मम्मी जी, मगर क्या? मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इसलिए कि बुढ़ापे में तू अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ा है, दर दर भटकने के लिए छोड़ा है। अरे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटा और बहू मेरे साथ ऐसा करेंगे, वो भी तब जब मुझे तुम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस दिन मैं वृद्धाश्रम गया था, तभी मैंने इनको वहां पे देखा। अरे आंटी, आप यहाँ पे, आप रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं बेटा, मेरे बहू बेटे ने ना प्रॉपर्टी अपने नाम करके मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ये वृद्धाश्रम में छोड़ गए। बस क्या करती, खाली बैठी थी, सोचा पार्क में बैठ के थोड़ा सा रो लेती हो। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म करे थे जो ऐसा बेटा मिला। आप रोइए मत आंटी, आप चलिए मेरे साथ। तुम दोनों को क्या लगा, अगर आंटी सीधी सादी है तो तुम उन्हें घर से निकाल दोगे? और क्या समझ रखा है तुम दोनों ने कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? और लोग कहता है कि माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी से अपने बच्चों को निकाल सकते हैं, और देखा जाए तुम दोनों उस प्रॉपर्टी में एक किराएदार की हैसियत से रहते थे। मैम, अब आप बताइए कि इन दोनों को उस घर में आपको रखना है या नहीं? नहीं, जो औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दे, अरे अपने माँ बाप के बारे में सोचे नहीं, उस औलाद के बारे में मैं भी क्यों सोचूं? माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए ना। एक यही तो घर है हमारे पास, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मम्मी जी, आप तो मुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानती है ना, और आप खुद सोचिए ना, अगर आप हमें घर से निकाल देंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और हम लोग तो एक फैमिली है ना। बस बस, अब ये रोना धोना बंद करो। अब तुम दोनों ये बताओ कि उस घर से तुम खुद जाओगे या तुम्हें धक्के मार के निकालना पड़ेगा?